एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल क्रिएटिव क्लासेस। मैं खुशबू क्रिएटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी जो कि है अ लेटर टू गॉड। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपने कभी भगवान को चिट्ठी लिखी है? लेकिन एक सेकंड, और यदि वो चिट्ठी आपने लिखी और वो किसी इंसान के हाथ लग जाए तो क्या होगा? तो कुछ ऐसा ही इस कहानी में लेंचो के साथ भी होता है। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से किसान लेंचो की, जिसमें वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था और खेतों से अपना गुजारा कर लिया करता। बच्चों को उम्मीद थी कि इस साल उसकी फसल बहुत अच्छी होने वाली है, बस थोड़ी सी बारिश चाहिए थी। बादल भी छाए, बारिश भी हुई, लेकिन देखते ही देखते वो थोड़ी सी बारिश ओलों का रूप ले ली और लेंचो की सारी फसल बर्बाद कर गई। बस अब क्या होना था, अब तो लेंचो की पूरी फसल ही बर्बाद हो गई। लेकिन एक चीज़ थी, वो ये थी कि लेंचो का भगवान पे अटूट विश्वास था और ये विश्वास उसका अभी तक नहीं टूटा था। और अब होना ही क्या था, लेंचो अपने अटूट विश्वास का फ़ायदा उठाते हुए तुरंत अपना कलम उठाया और भगवान को एक चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। उसने चिट्ठी में लिखा कि अब बारिश की वजह से पूरी फसल उसकी बर्बाद हो चुकी है, तो उसे अब चाहिए पैसे। और उसने डिमांड भी किए, तो 1-2 रुपये डिमांड नहीं किए, पूरे 100 पैसों उसने डिमांड कर लिया कि वो फिर से बुआई कर सके। और उसने ये चिट्ठी लिखकर जाकर पोस्ट ऑफिस में जमा कर दी। जब उस पोस्ट कार्ड पे भगवान के नाम का एड्रेस लिखा देखा तो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी सभी हंसने लगे। लेकिन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के हंसने के बाद भी पोस्ट मास्टर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि कितनी गहरी आस्था है भगवान पर इस किसान की, और उसने ये सोचकर उस किसान की मदद करनी चाहिए। और मदद के रूप में उसने सारे कर्मचारियों से कुछ पैसे इकट्ठा किए। उन 70 पीसों को लिफाफे में डालकर गॉड के नाम पर लेंचो को भेज दिया। अगले दिन लेंचो वापस पोस्ट ऑफिस पहुंचा और अपने लिखे हुए चिट्ठी के जवाब को देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत चिट्ठी को खोला और उसमें देखा कि उसमें तो 70 पीसोज ही थे। ये देखकर लेंचो को बहुत जोर गुस्सा आया। उसने गुस्सा कर फिर से एक चिट्ठी भगवान को लिख दी और कहा कि आपने जो पीसोज भेजे थे उसमें मात्र 70 पीसोज ही थे, यानी कि 30 पीसोज जो बचे हैं उसे लगता है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने चुरा लिया। तो आप फिर से मुझे 30 पैसों भेज दीजिए और उन 30 पीसों को इस बार आप पोस्ट ऑफिस के रास्ते मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के लोग बड़े ही बेईमान हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि ये कहानी दिखाती है उसकी मासूमियत को, कि उसकी भगवान पे अटूट श्रद्धा थी और वहीं पोस्ट ऑफिस के लोग उसे चोर नजर आ रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि आस्था इंसान को जिंदा रखती है, लेकिन कभी कभी अंधी आस्था हमें इंसान की सच्चाई को देखने नहीं देती है। दोस्तों, ये थी कहानी अ लेटर टू गॉड। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि यदि आप लेंचो की जगह होते तो आप क्या करते। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।